यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो देखिए ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्लास 10 के बच्चों के लिए ये सेशन है जो कि मैथ्स पार्ट 1 का जो सबसे पहला जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस टॉपिक के ऊपर आज का हमारा सेशन होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं, हमें लीनियर इक्वेशन अगर दिया जाता है तो हम प्रोसेस करके उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके हम आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इक्वेशन किस तरीके से क्रिएट करना होता है ये समझ में नहीं आता है। तो आज का सेशन जस्ट आपके लिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। प्रैक्टिस सेट जो 1.5 है हमारे बुक के अंदर, जो प्रैक्टिस सेट 1.5 है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड सभी क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट में है। तो आज हम ये प्रैक्टिस सेट पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो अगर आपको एप्लीकेशन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए, आपको उसके 100% मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा ये जो चैनल है पंकज सर कोचिंग, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारा सिखाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। ओके, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के हमें डायरेक्टली हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों हमारा इस चैनल का एम क्या है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लानी है, राइट। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना ये हमारा एम है। ओके, तो ये आपका एम कब पूरा हो सकता है, जब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे और हमारे डेली वीडियोस देखते रहोगे, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो समझते हैं। डायरेक्टली हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए मुझे बताइए, अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने, राइट। प्रैक्टिस सेट 1.5 का सबसे जो पहला क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीखो। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो और डेटा जो दिया है उसे अच्छे तरीके से लिखो और आंसर निकाल दो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब कि 2 ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस जो आता है, जैसे कि अगर हम कंसीडर करते हैं 8 एंड 5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 3 है। तो हमें ये 8 है या 5 है ये हमें एक्चुअली पता नहीं है, राइट। तो इसकी जगह पे हम x एंड y कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ये लाइन पढ़ने के बाद क्लियर हो रहा है। 2 नंबर्स डिफर बाय 3। ओके, तो इन दोनों का जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब इन दोनों में से एक स्मॉलर होगा, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 जो है बिग है। ओके, सम मतलब क्या होता है एडिशन होता है। सम मतलब क्या होता है एडिशन, मतलब कि 2 नंबर का एडिशन। ओके, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब कि जो स्मॉलर नंबर रहेगा उसका ट्वाइस रहेगा, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और उसका थ्राइस मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 3, तब हमें कितना मिलता है ये 19 मिलता है। फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा 2 नंबर्स डिफर बाय 3, चलिए 2 नंबर्स है डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। ओके, क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो कंसीडर द स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर। तो यहाँ पे कंसीडर तो करना पड़ेगा ना, राइट। कंसीडर तो चलिए गिवन लिखते हैं। ओके, गिवन कंसीडर स्मॉलर नंबर इज x, larger number is y। ओके, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब कि देखिए बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर जाएगा तभी तो हमें 3 मिलेगा ना। तो बड़ा नंबर हमने क्या कंसीडर किया है y। कंडीशन 1 से हम लिख सकते हैं, तो बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो सकता है ना।
इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, सम यहाँ पे क्या दिया है, सम। चलिए कंडीशन नंबर 2 निकालते हैं। कंडीशन नंबर 2 से हम निकालते हैं सम। सम बोला इसका मतलब प्लस सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, x, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस, यहाँ पे क्या बोला है, थ्राइस मतलब 3, थ्राइस द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है, y इज 19। हमें क्या मिल रहा है, ये 19। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। तो चलिए हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिल गया है अच्छे तरीके से। राइट, समझ में आ गया, इक्वेशन मिल गए। तो अभी इसके आगे तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स है, यहाँ पे x एंड y है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे लीजिए। 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 19। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले वो दोनों लीनियर इक्वेशन अच्छे तरीके से लिखो। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, राइट, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 19। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या कहा था, कोएफिशिएंट लिखो। y के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, x के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब -1 है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए y के बगल में क्या है, 3 है, x के बगल में 2 है, यहाँ पे 19। जैसे कि अगर आपको कोई भी लीनियर दो इक्वेशन सॉल्व करने, तो ये आपको स्टेप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है बच्चों। अगर ये स्टेप नहीं करोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। राइट, तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी एक कॉलम को क्या करना है, आपको इक्वल करना है। किसी भी एक कॉलम को क्या करना है, इक्वल करना है। तो मुझे यहाँ पे बताइए, इस -1 को हम 3 कर सकते, 2 कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो अगर हम इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ऊपर क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, तो हो जाएगा ये -2, 3 2 जा 6। तो मुझे बताइए -2 और ये 2 दोनों इक्वल हो जाएगा ना, 2 2 इक्वल हो जाएगा, तो अभी हम इसको काट सकते हैं। राइट, तो जो हमने स्टेप किया वही स्टेप करते हैं। राइट, लिखते हैं यहाँ पर, राइट, मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इसको अभी मैं रफ कर देता हूं। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक देखिए बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन समझना जरूरी है। राइट, तो इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हमें, मुझे बताइए, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना, -2x प्लस 2x, अब इसको काट सकते हैं। राइट, तो सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। चलिए एक ऊपर नीचे लिख दीजिए। राइट, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 19 और 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। तो जब हम इनका एडिशन करते हैं, तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। सही है ना, कैंसिल हो जाएगा। राइट, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए आगे की स्टेप करते हैं। तो 5y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 5 25, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 5 मिल जाएगी। राइट, अगर हमें एक वैल्यू मिल जाती तो दूसरी निकालनी होती, तो क्या करते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। राइट, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। राइट, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 है। राइट, तो y की जगह पे क्या आएगा, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये प्लस 2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये प्लस एक्स राइट साइड पे चला जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 3। x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 माइनस 3, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, 3 है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है, क्योंकि डिफरेंस 3 नहीं आ रहा है ना। राइट, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे। ओके, तो y की जगह पे क्या है, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू x, तो x कितना मिल जाएगा हमें, x मिल जाएगा 2। तो वो दो नंबर कौन से, फाइंड द नंबर, द नंबर्स आर 2 and
2 एंड 5, वो दोनों नंबर्स कौन से है? 2 एंड 5 है, क्योंकि 2 एंड 5 का डिफरेंस तो हमें 3 मिल रहा है ना, राइट। तो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर सही है। समझ में आ गया? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। कंडीशन 1, कंडीशन 2 से हमें इक्वेशन क्रिएट करने हैं। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद जो अभी तक हमने चीजें सीखी है, जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा है, वो लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना और हमें आंसर निकालना है। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है, राइट। आई एम अ रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या दिया है? मैं एक रेक्टेंगल हूँ, राइट। तो मुझे बताइए एक रेक्टेंगल किस तरीके से होता है? इस तरीके से एक रेक्टेंगल होता है, राइट। ये एक रेक्टेंगल होता है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए मैं एक रेक्टेंगल निकाल देता हूँ। ये एक रेक्टेंगल, ओके, ये एक रेक्टेंगल है, ओके। समझ लीजिए एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये क्या होती है मुझे बताइए? ये क्या होती है? लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, ये क्या होती है? ब्रेड्थ होती है, राइट। ये होती है लेंथ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ क्या दिया है? ऊपर 2x + y + 8 दिया है और नीचे क्या दिया है? 4x - y। इसका मतलब ये है कि दोनों ये जो लेंथ है ना सेम है, लेकिन हमें जस्ट वेरिएबल में दिया है। ये दोनों क्या है? सेम है, मतलब 2x + y + 8 एंड 4x - y, ये दोनों क्या है? सेम है। और ये जो ब्रेड्थ है, ये दोनों भी ब्रेड्थ क्या है? सेम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड बाय पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया हमें निकालना है। ओके, यहां तक क्लियर हो रहा है? मतलब कि लेंथ दोनों सेम है। ओके, तो इस कंडीशन से हम क्या लिखेंगे? अब इसको मैं रफ कर देता हूं, राइट। तो ये कंडीशन यहां तक समझ में आ गया है आपको। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज सेम। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, तो हम क्या करेंगे इसको? मुझे बताइए, इस कंडीशन को सॉल्व करना है तो 2x + y + 8 = 4x - y। क्लियर है? तो चलिए अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 2x + अभी देखिए 2x + y + 8, अभी ये सभी चीजें जो है ना लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, राइट। तो -4x हो जाएगा और ये -y का +y = 0 हो जाएगा आगे। तो 2x में से अगर -4x चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? -2x, और y + y क्या मिल जाएगा? 2y, और यहाँ पे +8 है। ओके, y + y क्या मिल जाएगा? 8 है, तो यहाँ पे +8 = 0। लेकिन अगर हमें इक्वेशन क्रिएट करना है तो 8 को आगे ले जाते हैं। ओके, तो -2x + 2y = -8, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, राइट। तो सेम ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल से निकालते हैं, राइट। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है हमें? 2y = x + 4। तो ये सेकंड हो जाएगा, राइट, सेकंड हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 2y यहाँ पे दिख रहा है, 2y यहाँ पे दिख रहा है, तो 2y की वैल्यू पुट करिए ना। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हर बार इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी हमें कुछ एडवांस चीजें भी करनी होती है। ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे -2x + 2y की जगह पे हम x + 4 लिख सकते हैं, = हमें क्या मिल गया है? -8। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -2x और x क्या हो जाएगा? ये मुझे बताइए, ये हो जाएगा -x, और यहाँ पे +4 = -8। तो +4 आगे चला जाएगा तो -x = -8 - 4, तो -x = क्या हो जाएगा? -12। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12। x की वैल्यू अगर 12 मिल जाएगी तो y की वैल्यू निकालनी है। पुट इन इक्वेशन 2। ओके, तो देखिए 2y = x की वैल्यू अभी कितनी आई? 12 +
4, 12 प्लस 4 कितना होता है 16। अगर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8। तो चलिए ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमें क्या कहा है, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। टू फाइंड द पेरीमीटर, तो मुझे बताइए पेरीमीटर अभी देखिए लेंथ एंड ब्रेड्थ तो हमें मिल गया राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मुझे बताइए, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फार्मूला हमने क्लास 4 में सीखा है। तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ क्या है हमारे पास 12 और ब्रेड्थ क्या आई है हमारे पास 8। तो 2 इन ब्रैकेट 12 प्लस 8 20, तो 2 इंटू 20 40, ओके 40 यूनिट। अभी यहाँ पे यूनिट कुछ दिया नहीं, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 40 यूनिट लिख दिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 40 यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मुझे बताइए लेंथ क्या है 12, ब्रेड्थ क्या है 8 है। सॉरी, x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई राइट। तो x एंड y की वैल्यू हमें पुट नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना है आपको राइट। तो x एंड y की जब वैल्यू मिल जाती है तब हमें ये लेंथ निकालनी है राइट, ये ब्रेड्थ है, ओके, ये निकालना है राइट। तो यहाँ पे गलती हो गई है, इसे हम रफ कर देते हैं अभी राइट। ऐसी गलती बच्चे मैंने ये इसलिए किया कि आपको ये गलती समझ में आ जाए राइट, क्योंकि मैंने यही गलती किया था राइट, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट। तो मुझे बताइए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पे क्या दिया है, 2x प्लस वाई प्लस 8 दिया है राइट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 दिया है राइट। तो मुझे बताइए 2x की वैल्यू कितनी आई है 12, y की वैल्यू आई है 8 प्लस 8। 12 इंटू 2 कितना होता है 24 प्लस 8 इंटू 8 16। तो ये हो जाएगा लेंथ कितना हो जाएगा 40 यूनिट हो जाएगा राइट। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दिया है, आई थिंक 2y दिया है राइट, 2y दिया है, ओके। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2y, तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 8 इंटू 2 16 यूनिट। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 16, लेंथ हो गई 40, ब्रेड्थ हो गई 16, ओके। तो चलिए अभी मुझे बताइए पेरीमीटर ऑफ, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो 2 लेंथ कितना आया हमारे पास 40 राइट, प्लस ब्रेड्थ कितना आया है 16। तो मुझे बताइए 40 प्लस 16 क्या होता है, 40 प्लस 16 56, 2 इंटू 56, तो 2 इंटू 56 कितना हो जाएगा 56 इंटू 2, 12 दूना चले 112 यूनिट क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 8, x की वैल्यू है हमारे पास 12, 24, 24 प्लस 8 प्लस 8 16, 40 16, तो 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56, 56 इंटू 2 112 यूनिट, ये पेरीमीटर हो जाएगा राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितना है 40 इंटू 16, तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 6 64 और एक जीरो आगे, तो ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर होता है राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल के हमें साइड्स दिए थे राइट। तो साइड्स देने के बाद हमने क्या किया, साइड्स हमें देने के बाद सबसे पहले दोनों लेंथ तो सेम रहती है तो उसको हमने इक्वल किया। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों को इक्वल किया। फर्स्ट कंडीशन में हमने दोनों को इक्वल कर दिया राइट। तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई किया हमने राइट। तो ये कंडीशन को जब हम सॉल्व करते हैं 2x प्लस वाई प्लस 8
+4x को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो -4x और -y का +8 हो जाएगा। तो ये -2x हो गया, ये 2y हो गया और ये 8 हो गया, राइट। तो -2x + 2y और ये -8 हो जाएगा, राइट, क्योंकि a +8 आगे चला जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो सेकंड कंडीशन से 2y = x + 4 हमें ये कंडीशन मिल गई। तो 2y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो -2x + x + 4 = -8 हो गया। तो -2x में से अगर x चला जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा -x और ये +4 को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और ये -8 +4 आगे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 12 मिल गई है, राइट। तो x की वैल्यू 12 मिल जाने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया इक्वेशन 2 में। 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। तो x एंड y की वैल्यू मिल जाने के बाद हमने यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट कर दी। तो x की वैल्यू अगर हमें 12 मिल जाती है तो यहाँ पे ब्रीथ क्या हो जाएगा 12 + 4 तो हो जाएगा 16। तो ब्रीथ हमारे पास कितना आया है 16। तो लेंथ हमारे पास कितना आया है 40 यूनिट, राइट। ब्रीथ मिल गया, लेंथ मिल गया, राइट। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, हमने वैल्यूज पुट अप कर दी और आंसर निकाल दिया, राइट। यहां तक आपको ये स्टेप्स करने होते हैं, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। अभी इसको आप रिकॉल करिए, सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फादर एज एंड ये एजेस का क्वेश्चन है। ये एजेस का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। द सम ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ यहाँ पे क्या बोला, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब कि अगर हम फादर की एज को डबल करते हैं, अगर समझ लीजिए फादर की एज अभी है समझ लीजिए 30, तो उसको डबल कर देते, दैट मींस 60 कर देते, राइट। एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, तो समझ लीजिए इस कंडीशन में सन की एज क्या थी, समझ लीजिए 5 इयर्स थी, राइट। द सम विल बी 95, तो इसका सम क्या हो जाएगा बोल रहा है 95। जस्ट हमने एक कंडीशन कंसीडर किया, लेकिन ये इस तरीके से रॉन्ग है, राइट। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो मुझे बताइए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कंसीडरेशन करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको फादर की एज एंड सन की एज को कंसीडर करते हैं, राइट। तो कंसीडर फादर एज इज x, सन एज इज y। तो कंडीशन 1 से लिखिए। अभी देखिए कंडीशन 1 क्या कहा है हमारे पास, द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है प्लस, द सम ऑफ फादर एज क्या कंसीडर किया हमने x, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन क्या है y, हिज 70। तो कंडीशन क्या मिल रही है हमें 70 मिल रहा है, राइट। तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, ये कंडीशन नंबर 1 हो गई, राइट। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल एज ऑफ फादर मतलब 2x, डबल एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, मतलब ये सन की एज में जब हम ऐड करते हैं देन वी गेट द 95। तो इक्वेशन 2 हो गया ना बच्चों। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, अगर दो इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने तो सबसे पहले उसके कोएफिशिएंट लिखो। यहाँ पे x के बगल में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, y के बगल में क्या है 2 है, यहाँ पे है 70। तो x के बगल में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 95। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी आपको एक रो को क्या करना है इक्वल करना है, राइट। तो चलिए हम इस 1 को 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, राइट। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 7 × 4 कितना हो जाएगा 140। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें न्यू इक्वेशन क्या मिल गया 2x + 4y = 70। तो इक्वेशन नंबर ये 3 हो जाएगा, राइट। तो अभी इसे हम रफ कर देते हैं। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो हम इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये +2x और ये +2x को हमें 0 करना है, राइट।
तो जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहला इक्वेशन 2 से कर रहे 3 का, राइट। तो ऊपर क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 और नीचे क्या आएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 70। 70 का 140 रहेगा ना यहाँ पे, राइट। जस्ट 1 सेकंड, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 140। ओके, इसे फिर से लिख देता हूं मैं। तो अब ये मुझे क्या करना होगा, 3 से सबसेट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। सबसेट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से करते हैं, राइट। तो इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 में से हमने सेकंड इक्वेशन सबसेट किया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। तो देखिए जब आप कभी भी सब्सट्रैक्शन करते हो ना, साइन चेंज होते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन होता है, प्लस का माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 95 तो ये माइनस 95 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस 2x है तो ये प्लस 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। तो 4y में से अगर एक y चला जाएगा तो कितना मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 जब चला जाता है तो 10 माइनस 5 कैरी 1, 14 में से अगर 10 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 45, तो y इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे बताइए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो y की हमें वैल्यू मिल गई है 50। तो अगर y की वैल्यू 50 मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो y की हमें वैल्यू मिल गई है 50। तो x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 15 इंटू 2 30 इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू प्लस 30 आगे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, राइट। तो 70 माइनस 30 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 40 इयर्स। तो x की वैल्यू किसकी है, फादर की है, राइट। तो फादर एज हमें कितनी मिल जाएगी, फादर एज इज 40 इयर्स, फादर एज इज 40 इयर्स। तो सन की एज क्या मिल गई हमें, सन एज इज 15 इयर्स। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना अंडरस्टैंड करने के लिए। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, कंसीडरेशन आपको समझना है, कंसीडरेशन से आपको इक्वेशन क्रिएट करने हैं, इक्वेशन क्रिएट करने के बाद आपको रो इक्वल करने हैं, कोई भी एक रो को आपको इक्वल करना है। उसको इक्वल करने के लिए आपको किसी से मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करिए, और सब्सट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है, जब दोनों इक्वेशन को आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो हमने दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें y की वैल्यू मिल गई, y मतलब सन की एज हमें मिल गई है 15। तो ये हमने वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट की, राइट। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, तो दैट मींस द एज ऑफ सन हमें मिल गया है। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपका प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चों की क्वेश्चन को समझने में आप गलती करते हो, राइट। अभी देखिए मैं जब सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पे कुछ मिस्टेकली मैंने यहाँ पे 70 को मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे 70 लिख दिया था, राइट। तो लेकिन वो मिस्टेक आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो कुछ मिस्टेक हो रही तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इमीडिएटली कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, लेकिन वो मिस्टेक मैंने जानबूझकर नहीं की थी, राइट। ये हो जाती है, इस चीजों को आपको अवॉइड करना है। आपको अगर मिस्टेक हो जाती है बच्चों तो आपको वहां पे तुरंत पता चलना चाहिए कि मैंने क्या मिस्टेक की है। अगर आप उसी तरीके से सॉल्व करते जाओगे और आपको लगे कि मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व किया है, तो आपको घर आके पता चलेगा तो यार मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, तब आपको पछतावा करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आपका 100% माइंड रखना है, वीडियो देखते समय भी आपको 100% समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी आपको 100% आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए, तभी आप आंसर सही निकाल सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। ओके, किसी भी क्वेश्चन में जाइए आपको 100% देना होगा। ओके,
तो चलिए, ये क्वेश्चन समझने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर एक होता है, न्यूमरेटर एक होता है, न्यूमरेटर एक होता है, डिनोमिनेटर होता है। ऊपर क्या होता है मुझे बताइए? न्यूमरेटर। नीचे होता है डिनोमिनेटर। ये कहाँ पे होता है? फ्रैक्शंस में होता है, राइट। ये क्या पे होता है? फ्रैक्शंस में होता है, राइट। मतलब जैसे कि 4/3, 2/7, 5/9, ये क्या होता है? फ्रैक्शंस। तो ऊपर वाले जो नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, राइट। नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर, राइट। ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं, राइट। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब कि जो डिनोमिनेटर जो है ना वो 4 से बड़ा है। मतलब कि समझ लीजिए डिनोमिनेटर क्या है? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो मुझे बताइए, न्यूमरेटर अगर 2 है, ओके, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, मतलब कि 4 प्लस मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो ट्वाइस द न्यूमरेटर 2 है, राइट। तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, राइट। तो दैट मींस ये आ जाएगा। तो न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 8, ये हो जाएगा, राइट। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट। यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, नेक्स्ट कंडीशन समझ लीजिए। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है? 12 टाइम्स द न्यूमरेटर है। कब? इफ, यहाँ पे इफ बोला, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम 6 सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तब ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है। तब हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की हमें वैल्यूज निकलनी है। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो अभी कंसिडरेशन करते हैं और आंसर निकालते हैं। ओके, कंसीडर, ओके, कंसीडर, ओके, कंसीडर करते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं। ओके, डिनोमिनेटर इज x, न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर इज y कंसीडर करते हैं। ओके, तो कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 से भी देखिए क्या मिलता है हमें? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है? x। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है ना 4 मोर देन, मतलब कि ये जो बड़ा है 4 प्लस 4 मोर देन, मतलब कि प्लस 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर क्या है? y है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y मिल जाएगा। तो चलिए अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं x, तो प्लस 2y को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। तो चलिए सेकंड कंडीशन लिखते हैं। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। कंडीशन नंबर 2 से, कंडीशन नंबर 2 से डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर क्या है? x इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? y। कब है? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब कि x एंड y में से जब 6 हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तब ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है। तो दैट मींस x - 6 इज इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट y - 6। ये कंडीशन हमें मिल जाती है। तो चलिए अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x - 6 इज इक्वल टू 12 से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। 12y माइनस 12 इंटू 6, 12 पंचे 60, 72, मतलब 72 मिल जाएगा, राइट। तो अभी देखिए x, तो 12y को लेफ्ट साइड पे लेके आइए, x माइनस 12y, और ये माइनस y को आगे लेके जाइए तो क्या मिल जाएगा? माइनस 72 प्लस 6। तो x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 72 में से 6 चला जाएगा तो कितना मिलेगा हमें? 66 मिलेगा ना, 66 ही मिलेगा, राइट। तो माइनस 66 मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया है। तो चलिए x तो ऑलरेडी सेम ही है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे?
subtract equation 2 from equation 1। तो चलिए अच्छे तरीके से लिखो, 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में से चला जाएगा x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 66। मैंने क्या कहा था, जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे ना साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये प्लस x माइनस x 0 हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 12y कितना मिलेगा, 10y मिल जाएगा, राइट। 4 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 70। तो ये कंडीशन सॉल्व करते हैं, तो 10y इज इक्वल टू 70, तो y इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 10, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 7। तो अगर हमें एक वैल्यू मिल जाती है तो दूसरी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वो किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 2 y की जगह पे क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 4 है, राइट, सही है ना, 4 ही है। ओके, तो x माइनस 2 इंटू 7 14 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो फ्रैक्शन क्या, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, न्यूमरेटर क्या है y, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को हमने क्या कंसीडर किया है y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18, तो वो फ्रैक्शन है 7/18। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। जस्ट अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको इतने सारे स्टेप्स तो करने होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। 4 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब आएगा, तब आप क्या करोगे, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन को समझो, देखिए सिंपल सी स्टेप है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है सोचो समझो, उसके बाद कंडीशन 1 से, उससे पहले ही हमें क्या करना है, कंसीडरेशन करना है। 2 कंडीशन दिए तो हम x y कंसीडर करना है, उसके बाद कंडीशन 1 से हमें इक्वेशन बनाना है, कंडीशन 2 से इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन रेडी हो जाने के बाद वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। अरे तो चलिए जबरदस्त अच्छे तरीके से हमारा सेशन चल रहा है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए 2 सेकंड का 30 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, आप इसे थोड़ा सा पढ़िए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में अभी देखिए क्या दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ओके, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक। ओके, तो कंसीडर करते हैं ये है बड़ा सा ट्रक। ओके, अभी ट्रक कैसे, चलिए ऐसे ट्रक निकाल देता हूं मैं। ओके, ये ट्रक है। ओके, चलिए कुछ भी रहने दीजिए, ट्रक है। ओके, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B। तो चलिए ये यहाँ पे 2 बॉक्सेस है। ओके, यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, जिसका ये है और दूसरा क्या है B है। ओके, ये क्या है B बॉक्स है। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। मतलब कि ये कैपेसिटी जो है ना टन, ये ट्रक की जो कैपेसिटी कितनी है 10 टन है। ओके, मुझे बताइए 1 टन कितना होता है, 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है, कितना केजी होता है 1000 केजी होता है ना। तो 10 टन कितने हो जाएंगे, 10 टन कितने हो जाएंगे 1000 इंटू 10 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 10,000 केजी, 10,000 केजी हो जाएगा, राइट। तो जब व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब कि जब हम 150 बॉक्स ए का कंसीडर करते हैं एंड 100 बॉक्सेस ऑफ बी और 100 बॉक्सेस ऑफ बी जब हम कंसीडर करते हैं लोडेड इन द ट्रक, इट वेट 10 टन्स।
मतलब कि जब हम 150 बॉक्सेस ए के लेते हैं, 100 बॉक्सेस बी के लेते हैं, तब हमें 10 टन मिल जाता है। ये कंडीशन कहा है। ओके चलो, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब जब हम 260 जो बॉक्सेस है ना ए के कंसीडर करते हैं, लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट, मतलब फिर भी उसमें 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी बैठ रहे हैं, राइट। मतलब कि 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी हमें लेने पड़े, तब वो जाके क्या हो रहा है, 10 टन फुल हो रहा है, 10 टन फुल हो रहा है। तो फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस, मतलब कि यहाँ से एक हम कंडीशन निकाल सकते हैं इक्वेशन, यहाँ से एक 2 निकाल सकते हैं, और हम दोनों इक्वेशन क्रिएट करने के बाद आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? जो मैंने आपको थ्योरेटिकली अभी जो चीजें समझाई उससे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन को फिर से समझते समझते आंसर निकाल देते हैं। ओके, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो कैपेसिटी ऑफ गिवन लिख देते हैं यार यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज 10 tons, that is 10,000 kg। ये मैंने आपको समझाया, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है, राइट। कंसीडर, तो बॉक्सेस 2 है, कंसीडर बॉक्स ए इज x kg, मतलब कि वो जो बॉक्स है ना कुछ x kg का होगा ना, x kg का होगा। बॉक्स बी इज y kg, बॉक्स बी को हमने y kg कंसीडर किया। ओके, x kg एंड y kg हमने कंसीडर किया। तो व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब कि 150 बॉक्सेस ऑफ कंडीशन नंबर 1 से हम आ रहे हैं अभी, राइट। 150 बॉक्सेस ऑफ ए मतलब कि x 150x प्लस और 100 बॉक्स ऑफ बी मतलब 100 बॉक्स ऑफ y इज इक्वल टू, तब हमें कितना मिल रहा है, 10,000 kg हमें मिल रहा है, राइट। तो ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब कि 260 बॉक्सेस ऑफ x एंड फिर से 40 बॉक्सेस ऑफ y, तब हमें क्या मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, राइट। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट जो है ना उसको लिख देते हैं, राइट। तो फर्स्ट में देखिए 150 है, सेकंड में देखिए 100 है, और यहाँ पे है 10,000। ओके, और सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे है 260, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 10,000। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी एक रो को इक्वल करना है। मुझे बताइए, ये 40 एंड 100 को हम इक्वल कर सकते। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 की जगह पे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 15 इंटू 4 600 हो जाएगा, राइट। 600 हो जाएगा ना, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या? ओके, तो मुझे बताइए, अभी 40 को 100 करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको ये क्या हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 10,000 का क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, राइट। ये 10,000 ये 1 लाख हो जाएगा, राइट। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई है, राइट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किसी किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 10। तब हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला है, 600x प्लस 400y इज इक्वल टू 40,000, ये मिल गया। सेकंड इक्वेशन क्या मिल गया हमें, 2600x प्लस 400y इज इक्वल टू 1 लाख। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, राइट। ये कंडीशन समझ में आ गई, तो अभी इसे रफ कर देता, राइट। तो अभी हम ये दोनों इक्वेशंस क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशंस अभी हम क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे, जब हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस 400y माइनस 400y 0 हो जाएगा। 600 में से 2600 चला जाएगा तो माइनस 2000x इज इक्वल टू 1 लाख में से अगर 40,000 चला जाएगा तो कितना जाएगा, मिलेगा हमें 60,000 मिल जाएगा ना, लेकिन माइनस साइन होगा, राइट। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो 101010101010 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 3 जा, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू 30 kg। तो एक बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, 30 kg। टाइप ए बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, 30 kg। अगर हमें x इज इक्वल टू 30 मिल जाता है, पुट x इज इक्वल टू 30, पुट x इज इक्वल टू 30 kg इन इक्वेशन 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 150x प्लस उसके बाद क्या है 100y प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। तो x की जगह पे 30 आएगा, राइट। 150 इंटू 30 प्लस ओके 100y इज इक्वल टू 10,000। चलो इसे भी सॉल्व करो, वह 15 3 5 40, तो ये 2 0 आ जाएगा, राइट। तो 100y इज इक्वल टू 10,000, तो ये आगे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100y इज इक्वल टू 10,000 माइनस 4500। 10,000 में से 10,000 रुपए में से 4,500 रुपए चला जाता है, तो कितना मिलता है हमें, 5,500 रुपीज मिल जाते हैं। तो 100y, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5,500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 55 kg। तो टाइप ए बॉक्स कितना kg का एक है 30 kg, एंड टाइप बी का जो बॉक्स है ना वो है 55 kg। ये हमें आंसर मिल जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन भी थोड़े से डिफिकल्ट है इसमें, लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, राइट। यहाँ तक जो हमने अच्छे तरीके से जो चीजें हमने सीखी है ना, फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्स, राइट, तो हमने ईच बॉक्स का वेट निकाला है। यहाँ तक जो चीजें हमने सीखी है अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट की, हमने कंसिडरेशन किया, कंसिडरेशन करने के बाद इक्वेशंस हमने रेडी किए, इक्वेशंस रेडी करने के बाद हमने रो को इक्वल किया, किसी भी एक वेरिएबल के रो को इक्वल करना है, तो हमने यहाँ पे 400 किया मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमने इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिल गई। तो अगर एक वैल्यू मिल जाती है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना होता है, उसके बाद हमने दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल लिया। ओके, समझ में आ गया आपको, राइट। तो चलिए सबसे बढ़िया और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हॉट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन आप मेरे पास आए हो, राइट, आप मेरे पास आए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, राइट। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे बताइए, साइंस में हमने पढ़ा है, राइट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या, नहीं मुझे बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमने साइंस में क्लास 9 में 8 में हमने सीखा है। ओके, तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब कि समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, समझ लीजिए 1900 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है किलोमीटर। ओके, तो ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है। ओके, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, तो वो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस जो है ना बस से ट्रैवल करता है, राइट, वो कुछ डिस्टेंस जो है ना बस से ट्रैवल करता है, समझ लीजिए इतना बस से ट्रैवल करता है या इतना बस से ट्रैवल करता है। ओके, समझ लीजिए कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रहा है, राइट, सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम एरोप्लेन, मतलब कि वो यहाँ पे एरोप्लेन से कर रहा है, राइट, कुछ डिस्टेंस जो क्या कर रहा है वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है। ओके,
बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर। जब वो बस से जा रहा था ना, उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700। तो जब वो एरोप्लेन से जा रहा था तो 700 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। ओके, एंड ये जो पूरा जो डिस्टेंस उसे कवर करने में समय कितना लग रहा है? 5 आवर्स। ओके, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जर्नी, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो ये पूरा ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस जाने के लिए, मतलब 1900 किलोमीटर से जाने के लिए 5 घंटे का समय लग रहा है, जिसमें वो कुछ बस से जाता है, कुछ एरोप्लेन से जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस, कि वो बस से कितना डिस्टेंस गया है वो हमें निकालना है। तो बस से जब वो जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, जब प्लेन से जाता है तो 700 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ये 1900 किलोमीटर उसको जाने के लिए 5 घंटा लगता है जब बस एंड एरोप्लेन से जाता है। तो हमें निकालना है कि उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो चलिए बहुत ही इजी है, कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहा है क्वेश्चन में। तो चलिए कंसीडर करते हैं, राइट। कंसीडर डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, distance traveled by bus is x। अगर वो x डिस्टेंस बस से यहां तक समझ लीजिए वो x डिस्टेंस जा रहा है, ये समझ में आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900 किलोमीटर है, राइट। तो 1900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस वो गया है प्लेन से गया है 1900 माइनस x, तो प्लेन से वो कितना गया? 1900 गया है। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन, ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन इज 1900 माइनस x। सही है ना? 1900 टोटल किलोमीटर है, उसमें से x किलोमीटर वो क्या कर रहा है? बस से जा रहा है। ओके, 1900 किलोमीटर क्या कर रहा है? वो बस से चला गया, राइट। और बाकी का जो डिस्टेंस है ना वो प्लेन से चला गया, राइट। तो अगर वो बस से x गया है तो प्लेन से कितना जाएगा? 1900 माइनस x चला जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए अभी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हम क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ओके, तो मुझे बताइए टाइम रिक्वायर्ड फॉर बस, तो जब वो बस से चला जा रहा था, दैट मींस BUS बस, तो डिस्टेंस बस से कितना कवर किया उसने? x, और उसकी स्पीड कितनी थी? बस से जब जा रहा था उसकी स्पीड कितनी थी? 60 थी। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ना ये बेटा। ये टाइम हो गया बस से। तो मुझे बताइए सेम टाइम फॉर एरोप्लेन, मतलब प्लेन में यहाँ पे लिख देता हूं। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है प्लेन से? 1900 माइनस x डिवाइडेड बाय स्पीड कितना था? 700। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना बेटा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें दिया है दोनों का, बस और प्लेन का स्पीड दिया, तो स्पीड की हमने वैल्यू पुट अप की। लेकिन जब वो टाइम बस से जब टाइम जा रहा था प्लस टाइम फॉर प्लेन, जब वो प्लेन से जा रहा था, ये दोनों मिला के कितना घंटा लग रहा है उसको? 5 आवर्स लग रहे हैं ना उसको। तो टाइम के लिए हमने क्या निकाला है? 6x/60 प्लस टाइम प्लेन के लिए कितना आया है? 1900 माइनस x डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 5 आवर। चलिए अभी इक्वेशन सॉल्व करिए और आंसर निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। x/60 प्लस 1900 माइनस x डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 5। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं और इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 700x हो जाएगा प्लस 60 इंटू 1900 माइनस x डिवाइडेड बाय 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक क्लियर है। तो 700x प्लस 1900 इंटू 60 करिए, 1900 इंटू 60, ये 0 0 0 0 प्लस 0 0 9 चौक 36 9 19 की 54 ला 4 हातच्याले 5 6 1 6 5 11
0 0 0 4 1 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 1 4 ट्रिपल 0 माइनस 60x, यहाँ तक ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 60 इंटू 7, सॉरी 6 इंटू 7 करिए, 7 कम 42, 7 इंटू 6 42, और यहाँ पे 3 0 1 2 3 0 लगा, राइट, यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। तो अभी ये आगे चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 700x प्लस 1 1 4 1 2 3 माइनस 60x इज इक्वल टू, तो अगर ये यहाँ पे आगे चला जाएगा, राइट, तो यहाँ पे देखिए 4 2 1 2 3 इंटू 5, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो मल्टीप्लीकेशन तो मुझे बताइए 700x में से 60x चला जाएगा, राइट, तो कितना मिलेगा मुझे बताइए 660x मिल जाएगा, प्लस 1 1 4 1 2 3 0 4 2 0 0 इंटू 5 4 2 0 0 इंटू 5 5 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 5 2 10 कैरी 1, 5 4 20 प्लस 1 21, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 2 1 4 0 1 2 3 4 0, राइट। तो जब ये आगे चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ना बेटे, ओके, माइनस में चला जाएगा, राइट, माइनस में चला जाएगा। तो चलिए आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 6 6 0 0 6 6 0, सॉरी 660 नहीं आएगा, 640 आएगा, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 640 आएगा, राइट, 640 आएगा, यहाँ पे 640x आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 640x इज इक्वल टू, आगे लेके जाओ 2 1 1 2 3 4 0 है, माइनस 1 1 4 1 2 3 4 0, ओके। तो चलिए सब्सट्रैक्शन करिए, 2 1 1 2 3 4 माइनस 1 1 4 1 2 3, अच्छे तरीके से करना है, गलती नहीं करना है। 0 0 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 कैरी 1, 11 में से 2 जाएगा तो 9 कैरी 1 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा 9 6, तो 6 4 x इज इक्वल टू 9 6 0 0 1 2 3। चलिए इसको अभी रफ कर देता हूँ, ये रफ वर्क के लिए जगह होती है आपकी, ओके। तो x इज इक्वल टू 9 6 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6 4 0, तो ऊपर का एक 0 नीचे का एक 0 कट हो जाएगा, 8 8 8 64, 8 8 64, 8 1 8 8 2 16, और उसके बाद 2 0 आएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 2 0 0 डिवाइडेड बाय 8 8 1 8 8 1 8, यहाँ पे 4 रिमेनिंग हो गया, 8 4 32 40 150, तो x इज इक्वल टू 150, तो दैट मीन्स x क्या है, बस के जाने का डिस्टेंस है। तो x क्या है, बस से जाने का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस इज, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। अगर प्लेन का निकालना है तो 1900 माइनस 150 करो तो 1750 आ जाएगा, राइट, 1750 डिस्टेंस वो जो क्या करेगा, प्लेन से चला जाएगा, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी समझ लिया है। यहाँ पे आपको स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद करना है जो क्लास 9 में हमने सीखा है, उसके बाद दोनों को ऐड करके, क्योंकि एक ही टाइम दिया है, 5 घंटे का समय दिया है, ये समझ में आ गया हमें, क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो देखो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो लास्ट तक देखा आपने। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करिए। आपका हमें सपोर्ट चाहिए, आप हमें सपोर्ट करिए। हमारी तरफ से डेली आपको हर दिन एक न्यू वीडियोस मिलता रहेगा, हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। मैं आपके लिए हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो प्लीज सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा हमारे चैनल के ऊपर, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। क्लास 10 की पढ़ाई हम अच्छे से करते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल फिर से हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर।
तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।